जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त को बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। सुमित भाई इंडिया के अंदर एक पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है राज्यसभा का और जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और बड़ी जिसे कहते हैं ना तकारीर भी हुई हैं। एक तो पहली बात तो ये है स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइटर नोट इंडिया में इतना शोर मचा हुआ था लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तो पठान मूवी की तारीफ़ कर दी। सो हाउ इज़ दैट लाइक दिस इज़ वो लोग जो तनकीद कर रहे थे, मुज़ाहिरे निकाल रहे थे, उन्होंने उसको स्नब किया या हाउ डू यू टेक दिस? देखिए चीमा साहब, ये बजट पे मोशन ऑफ थैंक्स होती है। लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों में होती है और इसमें कस्टमरी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैज टू से। तो मोदी जी ने उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ऐड किया, एड्रेस किया। आज राज्यसभा थी। अच्छा, आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी एक पॉजिटिव एजेंडा लेके चलते हैं। पॉजिटिव एजेंडा, एक पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलते हैं। उन्होंने कई, अब आप प्राइम मिनिस्टर साहब का स्पीच देखे तो उसमें काका हसरती भी आ गए, उसमें शायरी भी आ गई, उसमें चार और चीज़ें, शेर भी थे, कुछ कुछ मुहावरे भी थे, कुछ भागवत गीता से कुछ कोट्स भी थे। तो उसमें एक पासिंग रेफरेंस में उन्होंने इस मूवी के बारे में जिक्र किया और ये मूवी अच्छी चल गई है। और अच्छी बात है, देखिए जितनी ज़्यादा मूवी चलेगी उतना ज़्यादा टैक्स भी तो लाएगी ना। तो टैक्स वैक्स के पर्पज से चीज़ अच्छी है, चलनी चाहिए, दिक्कत कोई नहीं है। और बाकी कांग्रेस वालों ने थोड़ा नाटक ड्रामा किया था कि भाई ये वो इधर उधर, वो आज पूरे टाइम वोटिंग वोटिंग करते रहे। पर मोदी जी आई थिंक 1.5 घंटा करीब बोले। 1.5 घंटों में विद एक फैक्ट, एक फिगर, एक डाटा के साथ उन्होंने रिबटल दिया। और एंड में एज यूजुअल कांग्रेस के पास कुछ कहने को था नहीं और वो निकल गए। और आज आपको बताऊं एक इम्पॉर्टेंट चीज, आज दो इम्पोर्टेंट चीजें हुई। उन्होंने बोला जब कांग्रेस का शासन था, एक आर्टिकल होता जिसके कारण 356, जिसके कारण आप यू कैन, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसलॉज अ स्टेट गवर्नमेंट। कह रहा कांग्रेस हैज यूज्ड दिस 90 टाइम्स एंड मिसेस इंदिरा गांधी हैज यूज्ड दिस 50 टाइम्स और हमने अब तक एक बार भी यूज नहीं, नेवर यूज्ड इट। 90 टाइम्स, खुद सोचिए कि 90 इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को आपने हटाया। दूसरा उन्होंने कहा भाई जिनको ये कि नेहरू जी का नाम अपने यहाँ नहीं डाला, नेहरू जी का यहाँ नाम नहीं डाला, पहले प्रधानमंत्री थे। पर ये बताइए कि जो नेहरू जी के अपना परिवार है वो नेहरू नाम यूज क्यों नहीं करता, वो गांधी नाम की यूज करता है। एक ये था। और तीसरी मुझे बड़ी दिलचस्प, देखिए इसमें, देखिए मोदी जी जो बात करते हैं लॉजिक पे, फैक्ट फिगर पे करते हैं, डाटा पे करते हैं। अब जो एंटरटेनमेंट वाला हिस्सा तो वो यूजुअली अपोजिशन से आता है। अब अधीर रंजन चौधरी साहब हैं हमारे अपोजिशन के लीडर, वो कह रहे तुम राहुल गांधी को पप्पू मत बोलो, पप्पू पप्पू। तो फिर अमित शाह जी ने खड़े होकर बोला, देखिए आप माननीय मेंबर को, क्योंकि राहुल गांधी जी भी तो मेंबर है ना, वो आप पप्पू नहीं बोल सकते, ये अमित शाह जी ने कहा। तो ये जो चीजें आज हुई, ये बड़ी वो थी, ये थी। और देखिए हो क्या रहा चाहिए साहब, कांग्रेस का वोट बैंक निकल रहा है। कांग्रेस जो वोट बैंक की पॉलिसी करती थी, पॉलिटिक्स करती थी, वो चल नहीं रही। अब जितनी भी नई गवर्नमेंट की स्कीम है, इसका बेनिफिट हर एक को मिल रहा है, irrespective of your religion, your caste, your region, your language। चार चीजें बोलूंगा, इन चारों चीजों को छोड़ते हुए आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं। इट इज प्योरली ड्रिवन ऑन इकोनॉमिक्स, इट इज प्योरली ड्रिवन अपॉन नीड, इट इज प्योरली ड्रिवन अपॉन हैव्स एंड हैव नॉट्स। अभी जो नई पॉलिसी ऑफ गवर्नेंस है, वेयर पीपल, वेयर यू आइडेंटिफाई पीपल बाय नीड, जैसे आपको कोई भी आपको बताऊं, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे है, मोर देन 33% ऑफ द बेनिफिट इज माइनॉरिटी कम्युनिटी, जबकि माइनॉरिटी कम्युनिटी की पॉपुलेशन 15 से 18% है। दूसरी बात, ये जो पॉलिसियां है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही किसी को। जब 80 करोड़ को राशन मिलता तो वो आपसे जाति, धर्म, मजहब, लैंग्वेज या रीजन नहीं पूछते, मतलब आपको यू आर क्वालिफाइंग, आपको मिल रही है। अब इस पे, इससे जो ग्राउंड लेवल पे एक पॉजिटिविटी की लहर बन रही, बिकॉज इट इज डेवलपमेंट डिलीवर्ड। मैं से कहूँगा डेवलपमेंट डिलीवर्ड। अब इससे अपोजिशन पार्टियां थोड़ी कमजोर हो रही है यार। कोई कोई खित्ते की राजनीति, कोई फिरके की राजनीति करता, कोई कास्ट की राजनीति करता, कोई रीजन की राजनीति करता है। पर ये जो एक नेशनल लेवल पे चीजें डिलीवर हो रही है, इससे वो परेशान है। और वो इधर उधर के वो
कसीदे लाते हैं, कोई सुर्रे उर्रे लाते हैं आपकी भाषा में, नहीं और वो सुमित, सुर्रे उर्रे फेल हो जाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये जब पठान मूवी, अभी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब ये इस पे जो प्रोटेस्ट थे वो ज़्यादातर तो बीजेपी के लोग इस पे कर रहे थे। तो ये जो बीजेपी के जब ये सरकार ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, या इनके एक किसी मिनिस्टर मंत्री ने ये कहा कि इन चीज़ों को वो करने की ज़रूरत नहीं, तो उसके बाद कम हो गए या ख़त्म हो गए प्रोटेस्ट। तो ये भी कहा जाता है कि ये बेसिकली इनिशियली इन्हीं की तरफ से इनिशिएट हुए थे, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि अगर ये करते हैं, शोर मचता है, तो इट इट बी काउंटर प्रोडक्टिव, तो वो साथ ही मिल गए। सो ये एक प्रेशर था पब्लिक का, एक पॉजिटिव नैरेटिव का, क्योंकि ये शाहरुख खान तो अक्सर वो कहते हैं कि उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है, बोलना नहीं जाता, बोलने नहीं दिया जाता, नफरत का समा है। सो ये भी तो चीज़ थी। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको काउंटर किया है, एंड आगे बढ़ के मेरा ख्याल है इन इन अदर वे ही हैज एम्ब्रेस्ड शाहरुख खान। क्या ख्याल है आप, या वो लोग जो नफरत कर रहे थे उनको शन किया? हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, जब आप $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी चलाते हो, जब आप $12 ट्रिलियन की जीडीपी को चलाते हो, जब हाइड्रोकार्बन में आप नंबर 3 हो गए हो, जब आप 6 लाख ऑयल बैरल दिन में रिफाइन करके यूरोप और अमेरिका को बेचते हो रशियन ऑयल, करेक्ट, 74 बिलियन का एक्सपोर्ट मोटा मोटा, जब आप दुनिया के हाइड्रोकार्बन में नंबर 3, जब आप फार्मा में नंबर 3 हो रहे हो, जब आप हर चीज में नंबर 1 2 3 हो रहे हो, आपकी अप्रूवल रेटिंग इज मोर देन जो बाइडेन, 78% है ना, अमेरिकन सर्वे डन ऑन अमेरिकन पीपल बाय अमेरिकन कंपनी, राइट? तो आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज टाइम टू ऑर्केस्ट्रेट और थिंक और लुक हियर एंड देयर, किसने क्या किया? अब हिंदुस्तान में इतनी पिक्चर है, आती है, जाती है, बनती है, और शाहरुख खान इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मतलब व्हाई डू यू थिंक कि भाई जो दुनिया है वो दैट रिवॉल्व्स अराउंड शाहरुख खान एंड अराउंड पठान ओनली? ये धारणा है, दिस इज एन इल्यूजन व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड बाय सम पीपल। ऐसे क्या होता है ना, ये इल्यूजन बना के कुछ लोगों को लार्जर देन लाइफ इमेज मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं थी वैसा। पिक्चर का जो विरोध था, कोई बाज बीजेपी बीजेपी या बीजेपी एफिलिएटेड ग्रुप पे किसी ने नहीं किया। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भाई इसमें एक आध गाने में उन्हें आपत्ति थी, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया, बट ऐसा कोई नहीं कि भाई पिक्चर को मत चलाओ, बैकआउट करो। कोई बैकआउट कॉल नहीं, कोई सुमित भाई, ये बैकआउट कॉल इंडिया में मूवीज पे इतने प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? मैंने कभी दुनिया में ये प्रोटेस्ट कहीं और नहीं देखे। कोई इस मूवी भी हो गया, चलो जी बाहर निकल गए, दंगे हो गए, फसाद हो गए, ये क्यों नहीं। नहीं नहीं, चीज में मैं इन क्वेश्चन, ये मेरे जेन में स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन है, आई डिडंट थिंक ऑफ दैट अर्लियर। मूवीज पे इतने क्या प्रोटेस्ट होते हैं? क्या आप समझे दिस इज डाइवर्सिटी, और डू यू बिलीव कि दिस इज अ हेटेड ऑफ वन ग्रुप ऑफ द सोसाइटी अगेंस्ट द अदर? देखिए चीमा साहब, ना डाइवर्सिटी है, ना हेटरेट है, ना कुछ है। लोगों की संवेदनाएं हैं, लोगों की फीलिंग्स हैं। कुछ लोगों को लगता है यार ये फीलिंग्स हमारी हर्ट हो रही है। एक बार बताइए, हमने सेटनिक वर्सेस भी तो बैन की ना, क्यों की? बिकॉज इट हर्टेड द फीलिंग्स ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, सो वी सेड नो, विल नॉट अलाउ दैट बुक टू बी सोल्ड इन इंडिया। ऐसे हमने कई सारी पिक्चरें बंद की है। जैसे आप, कई पिक्चर आई थी, कई बुक्स आई थी, दैट वाज क्रिटिसाइजिंग प्रॉफिट मोहम्मद एंड ऑल, वी स्टॉप्ड, वी सेड विल नॉट अलाउ दैट। ऐसी तो ये कोई पहली पिक्चर या कोई पहली किताब पे ऐसा इतराज हुआ, ऐसी कई सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। हमारा ऑब्जेक्टिव है पीस, हार्मोनी और यूनिटी को बना के रखना। कोई भी चीज जो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन लाती, कोई पिक्चर हो, वो डॉक्यूमेंट्री हो, वो फिल्म हो, वो कुछ, अगर उसमें कुछ मतलब आपत्तिजनक, विवादास्पद चीजें हो, उनको ऐसे हैंडल किया जाता है। कुछ लोगों को लगा यार इसमें वो जो एक गाना था वो ठीक नहीं था, ये था वो था, ठीक है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। पर किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने जुलूस नहीं निकाला, किसी ने बाइकआउट कॉल नहीं दी, किसी ने दंगा नहीं किया, बलवा नहीं किया, ये किया। बट इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर एंटाइटल्ड टू रेज देयर opinions or raise their voices if they find something wrong. बट ये सोचना कि एक कम्युनिटी के खिलाफ है, एक पिक्चर के खिलाफ है, एक फर्टिलिटी के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये सब चीजें इतनी है, पिक्चर है, कम्युनिटी कहाँ कहाँ क्या बनेंगे। आपको लगता है हिंदुस्तान को क्या मसला ये है कि किसकी पिक्चर कितनी चली? अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास $568 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा, एक पिक्चर 100 200 500 करोड़ कर ले तो क्या फर्क पड़ता है? इट इज नॉट इवन a iota into the scheme of things. It's not even a bucket in the sea of things. And when you are, अभी हमारी प्रायोरिटी तुर्की एड बेचना है, हमारी प्रायोरिटी है लोगों की मदद करना, जबकि आपने हमने कल वैसे वहां पे वैसे ये वजह वजह क्या है? तुर्की इतनी एड क्यों भेजी जा रही है? बहुत सारे लोगों को तो इंडिया में लड़ रहे हैं, क्यों एड भेज रहे हो? और बहुत नहीं सारे नहीं, ठीक है, दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी टू गेट क्लोजर टू अ मुस्लिम कंट्री। हाउ डू यू सी दिस? बिकॉज दिस आई हर्ड, मेरा ख्याल है वो इंडिया टुडे पे हमारे दोस्त ही हैं, शिव अरूर,
वो लगे हुए थे इस पे करने के। बहुत सारे लोग इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? वैसे ये भी कहा हाँ, था। कि बस मैं कह रहा हूँ, हमारे पास दुनिया में बड़े मसले हैं, वी आर गोइंग टू, एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, प्रेडिक्ट यू वन थिंग ऑन योर शो। अभी हम हाइड्रोकार्बन्स में नंबर 4 और 3 के बीच घूम रहे हैं। जैसे हम नंबर 3 आएंगे, और अभी ब्रिक्स में वी आर कमिंग अप विद अ न्यू प्लेटफॉर्म, एंड a new platform for hydrocarbon trading is proposed, and we'll dominate that. जैसे हम वो डोमिनेट करेंगे चीमा साहब, टूल किट में से और टूल निकलेंगे। ये आपको एडवांस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये नहीं कि बाद में आप बोले कि बाद में तुमने यार सुमित भाई बताया नहीं, मैं पहले आप कह रहे हैं एडवांस इंफॉर्मेशन, तो मैंने आपको एडवांस इंफॉर्मेशन दिया आज। तो यहाँ बहुत बड़े मसले चीमा साहब। अब सीरिया की बात करें, तुर्की की बात करें, देखिए, एक तुर्की है मुस्तफा कमाल अतातुर्क की, एक तुर्की है अर्दोगन की, दिन और रात का फर्क है। You know who is Mustafa Kemal Atatürk and what was his thought process. You know what is Erdogan, what is his thought process. इसी जिस तरह वो कहते हैं एक टर्की है गांधी का और एक इंडिया है गांधी का और एक इंडिया है मोदी साहब का, द सेम वे। देखिए, मुस्तफा कमाल, हाँ, गांधी जी का के इंडिया में डेवलपमेंट थी, आज सुपर पावर इन मेकिंग है, हाँ बिल्कुल। तब वी वर जस्ट लिबरेटेड कंट्री, नाउ वी आर सुपर पावर इन मेकिंग, बिल्कुल फर्क आया, बहुत फर्क आया चीजों में। और मुस्तफा कमाल अतातुर्क में क्या फर्क है और अर्दोगन में क्या फर्क है, सबको पता है। पहली बात, अफगानिस्तान में भी देखिए, हमारा कमिटमेंट किससे था, मैं आपके शो में कई बार कह चुका हूँ, हमारा कमिटमेंट था अफगान लोगों के साथ, हमारा कमिटमेंट है अफगानी गरीब के साथ, तो उसको हमने हेल्प की जहां जब भी जरूरत पड़ा। अभी ह्यूमन त्रासदी हो गई थी, अराउंड आई थिंक मोर देन 12,000 पीपल आर डेड इन टर्की एज पर द लेटेस्ट व्हाट आई सॉ। जब दुनिया के जहाजों के इंजन स्टार्ट भी नहीं हुए थे, हमारे जहाज वहां पहुंच गए विद रिलीफ। वी आर द फर्स्ट कंट्री टू लैंड रिलीफ। आपसे एयर स्पेस मांगी थी पाकिस्तान से, आपने डिनाई कर दी, ताकि इंडिया को पहली कंट्री ना मिले, जो वो सब पेपर्स में है, हम घूम के। स्टैंडर्ड एसओपी होगा मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, देखिए, हमने बोला था आप हमारे ऊपर से जाने दो, वी विल रीच फास्टर, पर ठीक है, आपने मना कर दिया, कोई बात नहीं, चाहे चाहे आप भी मुसलमान कंट्री, वैसे वो भी जो मुसलमान सबसे कंट्री। पहले जो प्लेन गुजरे वो पहुंचे रशिया के पहुंचे थे, इंडिया के नहीं पहुंचे थे इंडिया के सर सबसे, आप रिकॉर्ड शायद। चेक कीजिएगा, अच्छा इंडिया चल। इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू लेकिन रिकॉर्ड बट वी लैंड। अप्रिशिएट कि इंडिया ने 6 जहाज भेजे हैं। दैट्स ग्रेट, समथिंग ग्रेट। अरे यूक्रेन में साहब 74 जहाज भेजे हैं, यूक्रेन में नहीं नहीं 74 नहीं, जहाज भेजे हैं। मैं टर्की की बात कर। हाँ, मैं कह रहा हूँ यूक्रेन में 74 भेजे चाहिए, मतलब फर्स्ट वंस टू लैंड, एंड आवर थिंग्स वर रेडी विद इन नो टाइम। आवर एनडीएफ, नेशनल डिजास्टर, जो नेशनल डिजास्टर रिकवरी है वाले हैं, एनडीआरएफ, और हमारी मिनिस्ट्री, डॉक्टर जयशंकर इमीडिएटली ट्वीटेड एंड गॉट इन टच विद हिज काउंटर पार्ट, और बोला आई एम इन टच विद हिम। टर्की के एम्बेसडर ने हमें दोस्त बोला है, बोला दोस्त, एंड अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। तो ये जो हमारा कनेक्टिंग लोगों के साथ है, किसी लीडर की या किसी भी लीडरशिप स्टाइल से कंट्री नहीं चलती, कनेक्ट लोगों के साथ होना चाहिए, ये है। अभी चीमा साहब, अभी क्या है, ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट, वासुदेवम कुटुंबकम जो हम कहते नहीं, करके दिखाते, सर्वे संतु निरामया तमसो मा ज्योतिर्गमयम, दीज आर नॉट सेइंग्स, व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट ऑन द फ्लोर, दुनिया के पटल पे, ऑन द फ्लोर ऑफ द वर्ल्ड वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट। वहां हम ही लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है। हमारे अर्दोगन से विचार विमर्श हो सकता है, वी कैन हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद अर्दोगन, दैट्स ओके, बट एक बार देखिए, यहाँ हमने रिलीफ भी भेजा है, पर जब हमें पीएफआई पे यहाँ स्ट्राइक करनी थी, सर्जिकल स्ट्राइक, वो भी कर दी। जब हमें साइप्रस के साथ आर्म्स ट्रीटी करनी थी, वो भी कर दी। जब साइप्रस को आर्म्स करना, वो भी कर दिया। जब फतेह अल सीसी के साथ हमें स्ट्रेटेजिक टाइप करना था, वो भी कर दिया। ये सब इट वाज ऑल अगेंस्ट एंड टर्की। दो इमरान खान साहब जब यूएन से स्पीच देके आए थे, तो अर्दोगन ने उनको गले मिला था जब उन्होंने कश्मीर की विषय उठाया था। इंडिया जो सुपर पावर होता है ना, सीमा साहब, सुपर पावर इन मेकिंग इज नॉट प्रेडिक्टेबल, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इंडिया। India has the capability to act in 5 or 7 or 10 dimensions in the same way, वही हमने किया, we have acted in multiple dimensions। जहां हमें टर्की को मदद देनी थी, ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया। जहां हमें साइप्रस को के साथ ट्रीटी करनी थी, मिलिट्री ट्रीटी टू आर्म साइप्रस, they wanted our help, we have done that। we have done what we had to do in Muslim Brotherhood, we have done what we had to do with PFI, we have done a strategic tie-up with Fatah al-Sisi, and we have shown to the people of the whole world that our foreign policy is not religion based। we have shown to the people of the 57 Muslim countries that ये हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं है जो आप धारणा बनाते हो, मोदी एंड बीजेपी एंटी मुस्लिम, हिंदू फैसिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। we have shown to the whole world how Pakistan denied us the airspace, we could have reached 2-3 hours earlier, we could have saved some more lives। ये हमने सब चीजें प्रूव की है। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट है, ह्यूमैनिटेरियन ग्लोबलाइजेशन है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू एनी प्रॉब्लम, विच इज ह्यूमन सेंट्रिक,
दैट इज व्हाट वी आर शोइंग टू द होल वर्ल्ड, ये हम चीमा साहब दिखा रहे हैं। तो अब आप इसमें फिर हिंदू मुसलमान का फर्क लाए, हिंदू मुसलमान ये वो। एक बार बताइए, अफगानिस्तान में भेज रहे, वहां भी मुसलमान, भाई 57 कंट्री मुसलमानों की है, तो मुसलमान डोमिनेटेड है, तो एवरी वन फोर्थ कंट्री इज दैट वे मुस्लिम डोमिनेटेड। तो देन दैट वे यू कैन नॉट हैव अ फॉरेन पॉलिसी, यू शुड नॉट हैव अ फॉरेन पॉलिसी व्हिच ओमिट्स द वर्ड मुस्लिम, ऐसा तो है नहीं। ये तो आपकी फॉरेन पॉलिसी है ना रिलीजन बेस्ड, हमारी तो कभी रही नहीं है। एंड आवर फॉरेन पॉलिसी इज पेड द डिविडेंड्स। आज टर्की में मेरे कुछ लोग वहां रहते हैं और मुझे कुछ काफी लोगों ने डीएम करके बताया, दे आर वेरी हैप्पी, जो कॉमन आर्मी ग्राउंड पे है, दे आर अप्रिशिएटिंग दिस जेस्चर। और रिलीफ रुका नहीं है चीमा साहब, रिलीफ चालू हुआ, जितना चला होगा चलेगा। एंड दिस इज व्हाट ह्यूमैनिटी इज अबाउट। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ह्यूमैनिटी की बात आए, इस तरह का मौका आए, तो वी शुड थिंक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन। और ये जस्ट इट शुड नॉट बी ओनली वर्बली, इट शुड बी प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकली होना चाहिए ताकि हम सब लोग जो हैं, क्योंकि इस वक्त टर्की और सीरिया के लोगों को ये तो नहीं पता कि कौन सा मुसलमान है, कौन सा ईसाई है, कौन सा कोई और बिल्कुल। मज़हब है। किसी को कुछ पता नहीं है। दे आर जस्ट लाइक उस मुल्क में भी ऐसी हैं, तो ये जो है वो ये चीज़ कहीं पे भी। जी, समझ लो। जबकि मैं आपको बताऊं, मैं आई टेक यू सॉरी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एंगल, पर ये कहना जरूरी है दर्शकों के लिए। जब हमारे पास केदारनाथ में जब वी हैड अ नेचुरल क्लाइमिटी एंड वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल डेड, फ्यू थाउजेंड पीपल डाइड, तब टर्की में अर्दोगन था, और अर्दोगन ने कहा था अगर कुफ्र करोगे तो यही होगा। कब दैट वाज स्टेटमेंट। कब हुआ था ये? अगर ये 2019 की बात है शायद, 19 से, इट्स वेरी नॉट, इट्स नॉट टू फार अवे, मैं याद नहीं, 4-5 साल हो गए। बट आई थिंक अर्दोगन वाज देयर एंड तो अगर कुफ्र करोगे तो यही होगा। बट मैं यही कह रहा हूँ, ये उनमें और हम में फर्क है जीवा साहब, ये सभ्यता का फर्क है, So, डिफरेंस ऑफ so, सिविलाइजेशन। so this is, in other words, whatever India is doing, this is also PR, or this is trying to win over the Turkish hearts and mind as well at the नहीं end of the day, because नहीं ये जो नहीं, mindset टर्की के अंडर है कि नहीं नहीं होना भी चाहिए पर्पस। देखें, वो क्या कहते हैं, आप ही से तो मैंने सुमन भाई एक वर्ड सुना था, देयर इज नो फ्री मील इन द वर्ल्ड। मतलब आप दुनिया में कोई किसी के लिए फ्री मील नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके पीछे होता है। मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, एवरीवन हैज अ लॉजिक बिहाइंड इट, एंड होना मैं जवाब चाहिए। दूंगा इसका। होना भी चाहिए। सो इन सम वे समहाउ, ये जो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं टर्की के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आमिर खान जाके टर्किश फर्स्ट लेडी से मिला तो शोर मच गया इंडिया में, भाई क्यों मिले हो तुम, ये हुआ। सो वो जो सेंटिमेंट्स हैं इंडिया के अंदर एंड टर्की के अंदर में भी, आई डोंट नो मच अबाउट टर्की, आप समझ रहे हैं कि वो इससे कूल डाउन होंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। देखिए चीमा साहब, सेंटिमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। हम सनातनी है, वी बिलीव इन सर्वे संतु निरामया तब वसुदेव कुटुंबकम, ये G20 का टैग लाइन नहीं है, 1,00,000 साल पुरानी सभ्यता का हॉलमार्क है, ट्रेडमार्क है। उसको ये, इट इज नॉट द ओनली थिंग जो हम टैग लाइन बना के रखते हैं। व्हेन पुश कम्स टू शव, कैन वी प्रूव इट ऑन द ग्राउंड। दो टर्की के साथ हमारे पॉलिटिकल इख्तलाफ है, वी हैव पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद टर्की, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट जब ह्यूमैनिटी की बात आई, जब वन वर्ल्ड इज वन फैमिली, जब इसको प्रूव करने की बात आई, दैट कॉज इज मच बिगर देन अ पॉलिटिकल डिफरेंस वी माइट हैव विद अर्दोगन। ठीक है, बट ये कॉज उससे बड़ा है, वहां पॉलिटिकल डिफरेंस को हिंड्रेंस नहीं बताया गया। एक चीज आपको बताऊं, हमारी भागवत गीता में लिखा है धर्म संकट, दो वर्ड उससे बनता है, धर्म और संकट। अगर धर्म संकट में हो तो क्या करो, भगवान श्री कृष्ण क्लियर कहते हैं, संकट को हटाओ और जो तुम्हारा धर्म कहता है वो करो। इट्स अ वेरी सिंपल, व्हेन यू आर इन प्रेजुडिस, करूं नहीं करूं, क्या करूं, करना चाहिए नहीं, तो कह रहे इसको, वर्ड को हटाओ, संकट को हटा, बच गया धर्म, जो तुम्हारा धर्म कहता है वही करो। वही हमने किया चीमा साहब, हमने अपना धर्म निभाया। एंड दिस इज मच बिगर देन एनी पॉलिटिकल डिफरेंस और एनी पीआर एंड ऑल। वी डोंट बिलीव इन पीआर एंड ऑल, ये सब चीजें नहीं होती है। जहाँ सभ्यता की बात आती है वहाँ सब चीज, दिस नथिंग बिगर देन सिविलाइजेशन एंड सिविलाइजेशन कनेक्ट एंड ह्यूमैनिटी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑन बॉटम लाइन तो ये है कि मैं इसी से एग्री करता हूँ, व्हाट इंडिया इज सेंडिंग दिस एड, अब दिस इज़ फॉर द ह्यूमैनिटी, दिस इज़ फॉर द पीपल, एंड दिस शुड बी रिस्पेक्टेड। इस रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, बिकॉज वो जो लोग ऑन ग्राउंड बैठे हुए हैं, दे नीड हेल्प। उनको इस चीज़ से कोई पता नहीं है कि आप कौन हैं, क्या हैं, किस तरह है, किस तरह दे को नहीं पता। उनको नहीं पता कि कौन से मुल्क से एड आ रही है, कौन सा बंदा उनको हेल्प करने जा रहा है।
सो जो जहाँ से मैं देख रहे थे कुछ पिक्चर्स के इंडियंस जो है वहाँ पे लोगों को रबल्स के नीचे से निकाल रहे हैं। इसी तरह हर मुल्क के लोग, पाकिस्तानी भी निकाल रहे हैं, चाइनीज़ भी लगे हुए हैं, अमेरिकन भी लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। सो दिस इज़ अ बिगर कॉज एंड इसी मौके पे पता चलता है कि कौन कितना इंसान है, किसके अंदर क्या जो फीलिंग्स हैं। दीज आर द मोमेंट्स इस तरह के डिफ़िकल्ट टाइम्स में। बट एनी हो, दिस इज़ ऑल सुमित भाई, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज प्लेयर। मैंने कहा ज़रा कांग्रेस पार्टी में पता करें मुल्क में क्या हो रहा है, और थोड़ी सी आपसे जो है ना वो, आप ज़रा अंदर की खबर रखते हैं। और मज़े की बात ये है कि वैसे सुमित भाई, एक आखिरी क्विक क्वेश्चन, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन बीजेपी के साथ है और यू आर न्यूट्रल? सर मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नेशन के साथ है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।